इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपकी पूरे फैमिली की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है कि आपके परिवार के सभी सदस्य मिलकर सालाना कितना कमाते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पड़ती है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ सरकार ऐसे लोगों को देती है जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से नीचे होती है, और इस निश्चित सीमा को शो करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। स्कूल या कॉलेज की फी में छूट के लिए, कोटा सीट में रिजर्वेशन पाने के लिए, या फिर पेंशन के लिए अप्लाई करना हो, इस तरह की किसी भी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो में सीख लेते हैं कि महाराष्ट्र में इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ आपले सरकार की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ के लिए नए हैं तो यहाँ देखिए न्यू यूजर रजिस्टर हियर बटन पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर यूजिंग OTP एंड देन क्रिएट ए यूजर ID एंड पासवर्ड। तो हम लोग पहले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, मोबाइल नंबर एंड यूजर नेम वेरिफिकेशन। यहाँ हमें पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देना है जिस पर कि हमें OTP भेजा जाएगा, और सेंड OTP बटन पर क्लिक कर देना है। 1 टाइम पासवर्ड कोड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, प्लीज़ वेरीफाई। ओके कर लेता हूँ। हाँ, एक OTP तो मेरे मोबाइल पर आया है, उस OTP को यहाँ इस बॉक्स में डाल देता हूँ। अब हमें एक यूज़र नेम क्रिएट करना है, तो इस तरह का एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यस, यू कैन यूज दिस यूज़र नेम, इस यूज़र नेम को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिया हुआ है कि पासवर्ड कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। तो इस तरह का एक पासवर्ड हमें यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। यहाँ कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा डाल देना है। यहाँ फुल नेम, एप्लीकेंट का फुल नेम यहाँ पर टाइप कर लेना है। देखिए यहाँ पर अपने आप क्लिक करने पर नाम जो है मराठी भाषा में अपने आप आ गया है। यहाँ एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सही सही सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ एज अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया। यहाँ आई एग्री बटन पर टिक कर लेना है और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लेना है। देखिए मैसेज आ गया, थैंक्स यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद आपले सरकार। एक यूज़र नेम जो आपने क्रिएट किया था वो दिया हुआ है और आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ हम लोग दोबारा आपले सरकार के होम पेज पर आ गए। अब हमें इस बॉक्स में जो हमने यूज़र नेम क्रिएट किया था और पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ यूज़र नेम टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। यहाँ कैप्चा कोड डाल देता हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये पेज ओपन होके आ गया। अब यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं। अब हमें ये ढूंढना है कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें किस डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया गया है, तो उस पर क्लिक कर लेना है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ सब डिपार्टमेंट दिया गया है। सब डिपार्टमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, रेवेन्यू सर्विसेज और लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमें रेवेन्यू सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ रेवेन्यू सर्विसेज के अंतर्गत जितने भी सर्टिफिकेट इशू होते हैं उस सब का यहाँ पर नाम आ गया। सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट देखिए यहाँ है। तो इनकम सर्टिफिकेट पर टिक कर लेता हूँ और यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेता हूँ।
देखिए यहाँ दोबारा से इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है, तो इस पर फिर से क्लिक कर लेना है। अब यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको रखना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको रखना है। अदर डॉक्यूमेंट्स में एनीवन, देखिए ये एक आपको यहाँ पर रखना है। एज प्रूफ इन केस ऑफ माइनर, जो बच्चे होते हैं, बच्चे लोगों के केस में एज प्रूफ आपको देना होता है। तो एज प्रूफ के लिए आप इन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, इनमें से आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, एक अदर और दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन। अदर में कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है ये आगे मैं बताता हूँ, और सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा ये भी चलिए मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। इनकम ईयर, यानी आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको 3 वर्ष के लिए सर्टिफिकेट चाहिए या 1 वर्ष के लिए, तो मैं यहाँ 1 वर्ष सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ एप्लीकेंट की डिटेल्स दी गई है, कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त बनाई थी, कुछ डिटेल्स वो ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पर। यहाँ सैल्यूटेशन, जो भी आपको सही लग रहा हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ फादर्स नेम लिखना है, जो एप्लीकेंट का फादर है उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। देखिए यहाँ क्लिक करने पर फादर्स नेम ऑलरेडी मराठी में आ गया। यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। ऑक्यूपेशन, एप्लीकेंट का ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ कामगार सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार नंबर डाल देना है। यहाँ आई एग्री बटन पर टिक कर लेना है। अब यहाँ एप्लीकेंट का एड्रेस डालना है, तो मैं डाल देता हूँ जो भी है एप्लीकेंट का एड्रेस। देखिए यहाँ पैन कार्ड नंबर का भी बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देना है एप्लीकेंट का। फैमिली एजुकेशनल डिटेल, आपके परिवार की जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो यहाँ पर डालनी है। तो घर में जो जो लोग हैं सबकी फैमिली की एजुकेशनल डिटेल्स डाल देता हूँ सब। तो सबसे पहले एप्लीकेंट की यहाँ पे टाइप करता हूँ, फैमिली मेम्बर क्या करता है और फैमिली मेम्बर की इनकम कितनी है। तो फैमिली के हर मेंबर की हमें यहाँ पर एज डालनी है, वो काम क्या करता है और उसकी फैमिली इनकम क्या है, यानी कि सालाना इनकम कितनी है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ ऐड करते जाता हूँ। बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए हम लोग इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसकी यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ एप्लीकेंट खुद के लिए ही इनकम सर्टिफिकेट बना रहा है, तो यहाँ स्वतः सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एप्लीकेंट का नाम डाल देंगे और यहाँ रीजन डालना है कि इनकम सर्टिफिकेट आपको किस पर्पज़ के लिए बनाना है। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ एडमिशन ऑफ चाइल्ड थ्रू आरटीई, आरटीई के थ्रू एडमिशन लेना है बच्चे का, तो इसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। फैमिली फार्म इनकम डिटेल्स, फैमिली की इनकम है खेती वगैरह से, वो यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। तो ये डालना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपकी फॉर्म से इनकम नहीं आती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अदर सोर्सेस ऑफ इनकम डिटेल्स, अगर किसी दूसरे माध्यम से भी इनकम आता हो तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कीजिए। तो यहाँ नौकरी से हमें इनकम आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इस बॉक्स में टाइप कर देता हूँ जो भी हमें सालाना इनकम आती है। अटैचमेंट, यहाँ पर आपको क्या अटैच करना है। देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है, प्रतिज्ञा पत्र, वेतन प्रमाण पत्र, तलाठी अहवाल, नगर सेवक यांचे प्रमाण पत्र, मंडल अधिकारी अहवाल। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं तलाठी अहवाल
सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आई एग्री बटन पर टिक कर लेता हूँ। और देखिए नीचे यहाँ सबमिट का बटन दिया गया है, समावेश करा, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि आगे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दोबारा सही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप अगर यहीं आप चाहते हैं कुछ सुधार तो आप यहाँ पर सुधार कर लीजिए। तो मैं ओके कर लेता हूँ और दोबारा सबमिट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, और एक एप्लीकेंट आईडी भी दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, तो मैं ओके कर लेता हूँ। देखिए यहाँ हमें फ़ोटो अपलोड करना है, तो मैं एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ और आइडेंटिटी प्रूफ में मैं यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। तो पैन कार्ड पर टिक कर पैन कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ एड्रेस प्रूफ पे मुझे आधार कार्ड अपलोड करना है, तो आधार कार्ड बटन पर टिक कर आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। एज प्रूफ मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमारा एप्लीकेंट जो है वो माइनर नहीं है। माइनर के केस में हमें एज सर्टिफिकेट लगाना होता है। उत्पन्नचा पुरावा यानी कि इनकम का प्रूफ हमें यहाँ पर लगाना है। तो आपको इनमें से जो भी इनकम का प्रूफ है वो आप यहाँ पर टिक कर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आयकर विवरण पत्र ये अपलोड कर देता हूँ। देखिए जो हमें यहाँ पर तलाठी से मिला था वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। देखिए सेतु उत्पन्नचा दाखला ये हमें तलाठी से मिला था, तो मैं यहाँ पर इसे अपलोड कर देता हूँ। ऑल मैंडेटरी जो सर्टिफिकेट है इसमें मैं इतर में अपलोड करता हूँ। इसमें मैं एक राशन कार्ड अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और स्व घोषणा पत्र जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें मैं एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर देता हूँ। देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपको नहीं मिला है तो यहाँ देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का बटन दिया गया है। इस बटन पर आप क्लिक कर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसे फिल कर स्कैन कर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैसेज आ गया, योर डॉक्यूमेंट इज सेव्ड सक्सेसफुली, काइंडली मेक पेमेंट टू गेट सर्विस। तो ओके कर लेता हूँ। देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको 33 रुपीज़ 60 पैसे आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप इसे वॉलेट से, नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पे करने वाला हूँ। तो पे प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से कभी कभी आपको मैसेज आ सकता है, दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, जैसे आपने स्टार्ट किया था। आपका फॉर्म टोटली सेव्ड रहेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें दोबारा फॉर्म तो नहीं फिल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका टोटली फॉर्म जो भी आपने अभी तक फिल किया था सब सेव्ड रहेगा। देखिए यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें चूँकि नेट बैंकिंग से पे करना है तो यहाँ नेट बैंकिंग बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ नेट बैंकिंग से कैसे पे किया जाता है आपको पता ही होगा। यहाँ यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर देना है और यहाँ कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डालकर कंफर्म बटन पर दोबारा क्लिक कर देना है। देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। देखिए इस तरह का आपको मैसेज आ सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सेंड एनीवे इस बटन पर क्लिक करना है, बैक नहीं जाना है। देखिए ये बटन दबाने पर देखिए हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। हमने जो पेमेंट किया था वो सक्सेसफुली हो गया। इसका प्रिंट ले लेना है यहाँ क्लिक कर। ठीक है, इसमें आपको एप्लीकेशन ID दिया रहेगा और आपने जो पेमेंट किया उसके सक्सेसफुल होने का मैसेज दिया रहेगा। तो इसका एक प्रिंट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दी रहेगी।
आपका एप्लीकेशन आईडी दिया रहेगा, सर्विस का नाम दिया रहेगा, जो हमने पेमेंट किया वो अभी यहाँ पर बता रहा है, करंट स्टेटस जो है नॉट कंप्लीटेड बता रहा है, और मैक्सिमम डेज फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट 15 डेज दे रहा है, यानी कि 15 दिन में सर्टिफिकेट आपका बन के आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहले भी आ सकता है लेकिन 15 दिन आपको लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ देखिए, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन का रीज़न भी दिया जाएगा, और अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया जाता है। किसी तरह की अपील करनी होती है रिजेक्शन के केस, तो आप यहाँ पर अपील का बटन दिया गया है, इस बटन पर क्लिक कर अपील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। हेल्पफुल था या नहीं? हेल्पफुल था तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।